हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपके सामने आज मैं लेकर के आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए, आप अगर अपने पैसे को लेकर के इंटरेस्टेड हैं, उसको ढंग से ग्रो करने में, लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ बनाने में, तो मैं बिल्कुल बेसिक चीजें आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बताने वाला हूँ। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो दोस्तों, मैं आपको पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ कि आप बहुत लंबे समय के लिए अच्छा पैसा बनाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने आज 5% 10% पैसा बनाया और आप खुश हो गए, अगले दिन 5% कम हो गए, ऐसा नहीं। आप स्लोली बट स्टेडीली एक अच्छा अमाउंट बना लेंगे। देखिए, इसके लिए ना कुछ चीजें अपने को बेसिक से समझनी पड़ेगी। तो मैं आपको जो आज बताने वाला हूँ वो इन्वेस्टमेंट का बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, क्या होता है, पहली बात हम ये देखें कि इन्वेस्टमेंट बेसिकली है क्या। देखिए, इन्वेस्टमेंट एक तरीके का एक्सपेंस है। ये एक्सपेंस है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक्सपेंस क्यों है। एक्सपेंस इसलिए है क्योंकि दोस्तों, एक्सपेंस वो होता है जो आपके पास जेब में जो पैसा पड़ा हुआ है या जो बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, उसको आप अगर कहीं पर और जगह लगा देते हैं तो एक तरीके का एक्सपेंस हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि आप उसे जरूरत के टाइम पे इमीडिएटली खर्च नहीं कर सकते। तो ये एक एक्सपेंस है। लेकिन ये एक्सपेंस यानी खर्चा किस प्रकार का खर्चा है, वो टाइप ऑफ द एक्सपेंस इज दिस इज एन एक्सपेंस विच गिव यू मोर मनी आफ्टर सम टाइम। तो कुछ समय बाद में आपने इस पैसे से ज्यादा पैसा आपको मिलने वाला है, इस तरीके का एक्सपेंस है। इसलिए इसको इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसे कहते हैं ROI। ये डिफरेंस है एक्सपेंस में और इन्वेस्टमेंट में। कि एक्सपेंस में आपने अगर कोई चीज लगाई है, आपने कोई चीज अगर खर्च कर दी है, मान लीजिए आपने एक लैपटॉप खरीदा, तो वो आपने लैपटॉप खरीदा, वो पैसा चला गया हमेशा के लिए, वो एक्सपेंस हो गया। लेकिन इन्वेस्टमेंट क्या होगा कि आपने अगर कोई मान लीजिए इक्विटी में या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है और उसके बाद में आपको ज्यादा उसका रिटर्न मिलेगा। आपने 100 रुपए लगाए और आपको 150 रुपीज मिल रहे हैं, दैट मीन्स आपको 50% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिला है। तो इन्वेस्टमेंट के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या जुड़ी हुई है, वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं हम दोस्तों कि हमारी जिंदगी में हम क्या क्या डिसीजंस ऐसे लें जिससे हमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव मिले और स्टेबल मिले। ऐसा ना हो कि हम आज शुरुआत करें और कल को हमें नुकसान हो। तो मैं आपको वो तरीके बताने वाला हूं जिनसे, एक पूरी सीरीज आपको मैं देने वाला हूं जिनसे आप अपने कमाए हुए पैसे को सही ढंग से, सही जगह पे और सही तरीके से इस्तेमाल करके और जो मैक्सिमम रिटर्न है वो हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों, बने रहिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि आपको मैं सबसे सरल भाषा में सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन दे सकूं, जिससे आप अपनी वेल्थ किसी फाइनेंशियल प्लानर से नहीं बल्कि अपने खुद के द्वारा उसको डिसाइड करके और सही से ग्रो कर सके। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को इमीडिएटली। देखिए दोस्तों, बात यह है कि जब हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास में अलग अलग अप्रोचेज होती है, अलग अलग तरीके होते हैं जिससे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इनमें पहला एक तरीका है जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। हालांकि आज तो मैं बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लेवल पे आपको समझाऊंगा, लेकिन आने वाले वीडियो में आपको बहुत सारी डिटेल्स देने वाला हूँ। तो फंडामेंटल एनालिसिस क्या है? फंडामेंटल एनालिसिस है वो जो कि कंपनी के आप फाइनेंशियल्स को पढ़ते हैं, उसकी जो एनुअल रिपोर्ट आती है ना हर साल, उसके अंदर फंडामेंटल्स दिए हुए होते हैं। क्या चीज होती है उसमें? फंडामेंटल्स में आ गया आपका उसकी कंपनी करती क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, उसके एम्प्लॉइज को कितने हैं, उसका एक्सपेंसेस किस किस चीज पे होते हैं, उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, उसकी जो रेशियोज है, फाइनेंशियल रेशियोज वो कैसे है, कि उसका सेल कैसी है, क्या ग्रोइंग सेल है कि क्या डिक्लाइनिंग सेल है। ये जो चीजें हैं इनको बहुत अच्छे से रिसर्च करना, इसको हम कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। ये बहुत जरूरी होता है और इसके बेसिस पर आप बहुत क्लियर पिक्चर आपके दिमाग में बैठा सकते हैं कि आपने मान लीजिए एक चीज की फंडामेंटल रिसर्च अगर कर ली है तो उस कंपनी को आप जीवन भर टाइम टू टाइम आप उसमें इन्वेस्ट करके पैसा बना सकते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी और अच्छी अप्रोच है। ठीक है, इसके लेकिन अपने प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरी अप्रोच में बात करते हैं वो है टेक्निकल एनालिसिस। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस क्या है? ये फंडामेंटल एनालिसिस से आगे की स्टेज मान सकते हैं। इसमें यह कहना है, टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम इसमें प्राइस सेक्शन को स्टडी करते हैं। प्राइस सेक्शन का मतलब कि मान लीजिए आज किसी शेयर की प्राइस, किसी कंपनी का शेयर 5% बढ़ा है और पिछले 3 दिन से वो 2-3% बढ़ता जा रहा है, तो उसके बेसिस पर हम ये अंदाजा लगाते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत सारे हजारों एनालिस्ट जो बैठे हैं उन्होंने इस चीज की स्टडी पहले कर ली होगी कि भाई ये कंपनी में अच्छा दम है और इसको ग्रो करना है।
तो क्या होगा कि आने वाले टाइम में ये और ग्रो करेगी। तो हम ये सोच रहे हैं कि हम फंडामेंटल एनालिसिस करके अपना टाइम क्यों खराब करें। यहाँ बड़े बड़े पीएचडी होल्डर्स बैठे हैं, इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, उनके पास लंबी चौड़ी टेक्निकल टीम्स हैं, फंडामेंटल एनालिस्ट की टीम है, वो बैठ के जब स्टडी कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट कहाँ देखने को मिल रहा है, उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है प्राइस एक्शन में, इस शेयर के अंदर उसका रिजल्ट दिख रहा है। तो प्राइस की एक्शन को देखना, उसके चार्ट को देखना, उसके टाइम टू टाइम जो उसका शेयर का मूवमेंट हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, उसको नजर रखना और उसके बेसिस पे सही टाइम पर परचेज करना और सही टाइम पर सेल करना, जिससे कि आप एक मार्जिन निकाल सकें। इसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। इसमें कई तरीके की अप्रोचेस होती हैं, इसमें कुछ चार्ट के पैटर्न्स होते हैं, इसमें कुछ एवरेजेस को हम कंसिडर करते हैं, मूविंग एवरेजेस जिन्हें बोलते हैं, और इसके अलावा जो है काफी सारे इंडिकेटर्स होते हैं, ऐसे इंडिकेटर्स जिससे आपको पता पड़ सकता है कि ये सही समय है परचेज करने का या ये सही समय है सेल करने का। ठीक है, तो ये टेक्निकल एनालिसिस हो गई, ये टोटली दूसरी ब्रांच है। अब तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है, तीसरी जो अप्रोच है उसे हम कहते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। और मैं जो अपनी पूरी की पूरी थीसिस, पूरा का पूरा जो फोकस रखता हूँ वो आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग पर ही रख करके बताने वाला हूँ, क्योंकि पहले नहीं समझे वैल्यू इन्वेस्टिंग है क्या। देखो दोस्तों, वैल्यू इन्वेस्टिंग को समझने से पहले आप ये ध्यान रखिए कि हमने देखा है ना, कभी कभी ऑफ सीजन सेल होती है। जैसे मान लीजिए अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे या आपके जो आसपास में जो भी रिटेल स्टोर्स वगैरह हैं, वहां आपने देखा होगा एक बोर्ड लगा रहता है, उस पर लिखा रहता है 50% ऑफ, 30% ऑफ। ठीक है, तो ये जो परसेंटेज ऑफ होती है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आज जो चीज 100 रुपए की है, वो चीज कुछ टाइम बाद में जब ये ऑफर होगा तो आपको 70 रुपीज में मिल जाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि इसकी एक्चुअल जो प्राइस है वो तो 100 रुपए है, लेकिन आपको ये आज इसलिए मिल रही है 70 में। क्यों? क्योंकि लोग अपना माल जो है ना निकालना चाहते हैं, या उनके पास में और कोई प्रेशर है, सेल्स डाउन है, या कुछ भी वजह है, तो सस्ते में वो चीज बेच रहे हैं। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग दोस्तों इसी चीज पर काम करती है। और इसका अप्रोच का सीधा साधा एक लाइन में बताऊं तो मतलब ये है, वैल्यू इन्वेस्टिंग मतलब कि जितनी किसी चीज की वैल्यू है उससे कम पैसे में आप उसे अगर खरीद लेते हैं, तो जैसे ही वो चीज इवन आउट होगी, जैसे ही बुरी परिस्थितियों से बाहर निकलेगी कंपनी, तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाएगी और तब आप आराम से कंफर्टेबली उसको अच्छे प्राइस पे सेल कर सकते हैं। इस चीज का फायदा दोस्तों ये है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग आपको कॉस्टली मिस्टेक से बचाती है। इन दोनों अप्रोचेस से ज्यादा पावरफुल अप्रोच है ये, और मैं बहुत कुछ आपको इसके बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूँ। इतने तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं, कंपनी की साइज होती है, उसके फाइनेंशियल्स होते हैं, उसका डेट इक्विटी का ट्रैक रिकॉर्ड होता है, उसके डिफरेंट काइंड ऑफ जो कहते हैं इन्वेस्टमेंट अप्रोच होती है उसकी, उसके अंदर अलग अलग जो कहते हैं उसके अंदर अलग अलग जो फाइनेंशियल्स होते हैं, एनुअल प्रॉफिट देखा जाता है, CAGR देखा जाता है। खैर मैं इन सब चीजों के बारे में आपको अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप तो सिर्फ ये मान करके चलिए कि जब किसी कहते हैं ना, जब किसी ऐसा मानिए कि एक मकान है, तो जब आप एक बिल्डिंग की सारी चीजें की उसमें स्टडी कर रहे हैं, आपको एक बिल्डिंग खरीदनी है, तो अगर आप मान लीजिए उसके बारे में सब कुछ स्टडी करेंगे, इसमें सीमेंट कौन सा लगा है, इसमें बजरी कौन सी लगी है, किस बिल्डर ने काम किया है, तो इस तरीके के जो एनालिसिस होता है वो उसे कहा जाता है फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है। दूसरा, अगर उसी मकान में ये सारी स्टडी करने की बजाय आप सिर्फ ये देखें कि मैजिक ब्रिक्स पे या किसी ऑनलाइन पोर्टल पे वो प्रॉपर्टी लिस्ट हो रखी है और उसकी प्राइस चल रही है, आज सपोज करिए 10 लाख है, कल 11 लाख हो गई, परसों 9 लाख रह गई, उसके बेसिस पर अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं उसके प्राइस के मूवमेंट पे, तो वो टेक्निकल हो गया। या आप देखते हैं एक महीने में इसकी प्राइस गिरती आ रही है या इसकी प्राइस ऊपर चढ़ती आ रही है, उसके बेसिस पे आप कुछ डिसाइड करते हैं, तो वो टेक्निकल एनालिसिस हो गया। और तीसरी सबसे बड़ी बात, वैल्यू इन्वेस्टिंग में क्या होगा कि यदि वही प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं कि 10 लाख की है और काफी टाइम से 10 लाख पे लिस्टेड है, लेकिन अचानक से उसके जो मालिक हैं उनको पैसे की जरूरत पड़ती है, मान लीजिए कोई घर में कोई हॉस्पिटलाइज हो गया या कहीं कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी आ गई, तो वो उनको जल्दी से निकालनी है, तो उस केस में वो क्या करेंगे, 10 लाख की प्रॉपर्टी 6 लाख में सेल करने के लिए एडवर्टाइज कर देंगे उसको। तो जब वो 6 लाख रुपए आएगी तो आप क्या करेंगे, इन दोनों अप्रोचेज की बजाय इस अप्रोच से उसको देखेंगे, अरे कीमत तो इसकी 10 लाख थी, लेकिन क्योंकि आज एकदम से 6 लाख हो गई है, तो आप देखेंगे मार्केट में तो इसकी वैल्यू 10 लाख की है, लेकिन आज ही 6 लाख में मिली, तो आप क्या करेंगे, तुरंत से उस प्रॉपर्टी को खरीद लेंगे और फिर आराम से बैठ जाएंगे। थोड़े दिनों में क्या होगा कि जो उसके मालिक हैं उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और प्रॉपर्टी जो है और चारों तरफ जो है प्रॉपर्टी की रेट वगैरह है वो ऑटोमेटिकली उस चीज को आइडेंटिफाई कर लेंगी कि भाई ये 6 लाख में मिल तो गई पर प्रॉपर्टी की कीमत तो 10 लाख है, तो आप उसको अगर महीने भर बाद में बेचते हैं तो 10 लाख रुपए में आराम से बिक जाएगी। कहने का मतलब आपने किसी चीज को सस्ते दाम पे खरीदा और उसको सही टाइम पर आप महंगे दाम में बेच रहे हैं, तो वो आपकी होती है वैल्यू इन्वेस्टिंग। कहने का
मतलब डिस्काउंट पे कोई चीज खरीदना और पूरी कीमत पे बेचना। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, किसी चीज को डिस्काउंट पे खरीदना और पूरी कीमत पर बेचना, ये है वैल्यू इन्वेस्टिंग। ठीक है, अब इन अप्रोचेस के अंदर कई तरीके के रेशियोज रहेंगे और हर एक अप्रोच पे मैं आपको कहूँ, मैं एक हफ्ते तक 10-10 घंटे के लेक्चर दे सकता हूँ आपको। 10-10 घंटे तक मैं यही बताता रहूंगा और एक हफ्ता भी क्या, इससे ज्यादा लग जाएगा अगर मैंने फंडामेंटल समझाने शुरू किए तो उसमें। लेकिन मैं आपको उस चीज में नहीं डालना चाहता। मैं जानता हूँ आपके पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए आने वाले दिनों में मैं आपको बहुत ही कम समय में बहुत ही जरूरी इंडिकेटर्स बताने वाला हूँ, जिससे आप आधे घंटे में बैठ के डिसाइड कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, आधे घंटे में आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा शेयर लेना है और कौन सा नहीं लेना है, और आप पीस ऑफ माइंड के साथ पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आने वाले दिनों में मैं आपको बाकी डिटेल्स भी बताऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड बी पॉजिटिव इन योर लाइफ। खूब पैसा बनाइए। ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर। बाय बाय।